अब मैं एक बात जयकारा लगाता हूँ, बोले सदगुरुदेव। आपका तो कल्याण हो ही गया। आपने तो अपने बच्चों में परिवार पे ये संस्कार डालने हैं कि ये एक ऐसा दर है, ये ऐसी पीठ है। और यहां देखो तो सही, या भगवान नारायण से लेकर के और हमारे गुरु की परंपरा, आचार्य संघ की परंपरा के 10 नामी सभी साधुओं के श्री विग्रह है या समाधि मंदिर में देखिए क्या अभूतपूर्व मंदिर है ये, भारत में कहीं नहीं है समाधि मंदिर ऐसा। यानी कि पूरी परंपरा का आशीर्वाद है, सारी परंपरा का आशीर्वाद नारायण से लेकर के गुरुदेव की समाधि में, समाधि स्थल पे आ रहा है और वहां से होता हुआ सारे का सारा आपको उनकी लाडली के पास आ रहा है और उनकी लाडली से होता हुआ आपके पास आ रहा है। बोलो सच्चिदानंद धन धन तेरी जननी आपकी सभी की जननी को धन्य है। जो गुरु के दरबार में आ गया, गुरु को तन मन धन से समर्पित हो गया, उसका जन्म सफल हो। धन धन तेरी जननी विषय को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा 5 मिनट की बात वो सुन लो, प्रकट मत है, कभी फिर भूल जाएंगे आप, रह जाएंगे। यदि किसी वजह से आपके चिंतन में, आपकी साधना में कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कहता है, शिष्य कहता है, शायद है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ तुम तो मेरे मुझको ना भुला देना। बहुत झंझट है समाज। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा, अब तक तो लगाया था, आगे भी लगा। नारायण में संभव है ऐसा हो जाए, होने ना देना। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर ये है कि यहां से सीखे भागवत से, ये जो गजेंद्र था ना, ये पूर्व जन्म में एक बहुत नरेश था और बिजनेस के मामले में बहुत एक्सपर्ट था। ये समझ लो वैसे परिवार से था, ये बनिया था। बोलो जैसे और जब ग्रह ने इसका पैर पकड़ा, भगवान को पुकारा, जैसे बाहर निकाला और सुदर्शन से उसका गर्दन काट दी। ग्रह काटी, ग्रह चतुर्भुज रूप में क्या हो गया? प्रकट हो गया विष्णु के रूप में, विष्णु के लोक को चला गया। बोलो जैसे समझ में आए? उस गजेंद्र को बड़ा धोखा लगा, आया मेरे लिए फायदा ये उठा गया। बोलो जैसे समझ में आ गया भाई?
कारोबार में, तो फादर रोहित किसको? अपने को। बोलो यही है। बनिया कौन है? हम भी बनिए हैं, आप भी बनिए हैं, या व्यापार करने आए हैं। व्यापार करने वाला है, लगाई बुद्धि कोई खुदे, उसका क्या होगा? तो एकदम से भगवान के दिमाग में आया, मेरे भगत के चित्त में तो कुछ उठपटांग वृत्ति आ गई। मैंने बुलाया, भगवान आए, ख्वाजा को उठा गया। बोलो ग्रास, इसको चतुर्भुज रूप मिल गया, ये वैकुंठ चला गया। भगवान बोले भाई गजराज, मेरे को एक बात बता, तेरे मन में ऐसा आ रहा है ना? बोले हाँ आ रहा है। तो बोले एक बात मेरे को बता, इसने मेरे पैर किसने पकड़ रखे थे? बोले जी महाराज पैर तो मेरे पकड़ रखे। तो बोले ये है मेरा सिद्धांत है, यदि कोई मेरे से डायरेक्ट नहीं मिल सकता तो मेरे प्रिय के पैर यदि कोई पकड़ लेगा तो मैं पैर पकड़ने वाले का, यानी कि उसका बन के रहेगा, उसके समर्पित रहेगा, तो मेरे से पहले मैं उसका क्या कर दूंगा? कल्याण कर दूंगा। तो हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं, ये परंपरा तो ऐसी है, ऐसे गुरुदेव ऐसे गुरुदेव चरणों से न ठुकराना, नजरों से न ठुकराना, चाहे जो भी सजा देगा, चरणों से न ठुकराना, चाहे जो भी सजा देगा, चरणों से जो पधारे हैं महाराज से। इनसे से प्रार्थना है 10 मिनट के लिए अपना आशीर्वचन गुरुदेव को पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। सच्चिदानंद भगवान प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संपदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोन्नत प्रत्यागनामतज्ञतो ब्रह्मैवाहमस्मि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्येतो वन्दे भगवन्तो ईशो गुरुरान्येति मूर्तिभेदभासते ब्रह्मज्ञान
सभी के हृदय में विराजमान ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिनकी याद में आप सब लोग और ब्रह्म पर उपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज, व्यासपीठ पर आशीन श्री संतोषानंद जी महाराज, अन्य मेरे सभी तत्ववेता महापुरुष, भक्त माता देवियाओं, वह समय बड़ा सौभाग्यशाली और पावन होता है जो हमारे हृदय में परमात्मा का नाम प्रवेश करके हमारे अंदर का पाप निकल करके बाहर भागता है। यह ऐसा पवित्र स्थान है। एक कहीं जाकर के सुंदर जब बगीचे को देखते हैं तो अनुमान होता है कि इसका मालिक भी बड़ा सुंदर होगा, और उस मालिक को, उस परमपिता परमात्मा को जिसने ये संसार बनाया है, उसको पाने की सबकी इच्छा होती है। और हर व्यक्ति संसार का प्राणी दुखों से छूटना चाहता है और सुखों को प्राप्त करना चाहता है। इसी इच्छा को लेकर के हर आदमी जीता है। अब वो दुख का अंत कहाँ होता है कि जब कोई संसारी व्यक्ति दुखों से पीड़ित होकर के और सतगुरु देव की शरण में जाता है और वह जब उसको भांप लेते हैं कि वास्तव में ये अपने दुख की निवृत्ति करने के लिए मेरे पास आया है, तो शिष्य को गुरु भगवान कहते हैं कि मम चित्तम हृदय ददामि। हे शिष्य, तुम संसार के बंधनों को तोड़ करके मेरी शरण में आ गए हो। अब मैं अपने तुम्हारे हृदय को मैं अपने चित्त में धारण करता हूं और तुम्हारे को अपना जैसा बना देता हूं। गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, भक्त और भगवान एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। अब शिष्य तो अज्ञानी थे, उनके पास कोई शब्द नहीं था, तो जो गुरु ने कहा वही शिष्य ने कह दिया कि मम चित्तम हृदय ददामि। हे भगवान, मैं आपके हृदय को अपने चित्त में धारण करता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो मुझे आदेश दोगे मैं कभी आपकी आज्ञा से बाहर नहीं जाऊंगा। जो जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। परंतु मम शृणोमि। हे गुरुदेव, आप तो बड़े दिव्य हैं, आप तो बड़े महान हैं, तपस्वी हैं, आप तो इस संसार से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपको और आप मेरे अंदर छिपे हुए परमात्मा को मैं नहीं जानता हूँ। यदि आप मेरी बात को सुनेंगे, तो शिष्य ने और गुरु को अपना सुनाने की इच्छा किया कि यदि आप मुझे अपना जैसा बनाना चाहते हैं तो मम शृणोमि, मेरी बात को सुनो। क्या बात थी कि मुझे आप पढ़ाना है तो पहली क्लास से पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि आप तो इतनी ऊंची स्टेज से जो बोलेंगे तो मेरी तो समझ में ही नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर अपनी भाषा में उनको समझाना शुरू किया। तो यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा को पाने की सबको इच्छा है, पर पाते हुए भी उसको भूले हुए अपने अंदर हैं। उसको पाने के लिए चार वस्तु की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा किसको कहते हैं कि आपको मनुष्य शरीर में आना पड़े, भगवान कृपा करके आपको मनुष्य शरीर में भेज दे, तो ये ईश्वर की कृपा है। उसके बाद में कहते हैं कि गुरु कृपा होनी चाहिए। ऐसे कोई गुरु मिले जो कि हमारे दिल के मार्ग को खोल दें, भू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, हमारे जीवन में जो अंधेरा है उसको मिटा करके और प्रकाश में ले जाएं। ऐसे गुरु तो कभी कभी मिलने कहीं कहीं होते हैं, सब जगह प्राप्त नहीं होते हैं। तो जब तक ईश्वर की कृपा तो हो गई,
पर गुरु कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आप उस परम पिता परमात्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए वंचित रह जाएंगे। तो गुरु की कृपा क्या होनी चाहिए कि गुरु के बिना अपने जीवन का रहस्य नहीं खुलता है। जैसे दूध में छिपे हुए घी को नहीं देख पाते हैं, यत्न करने पर वही दूध से मक्खन और घी निकलता है, ऐसे ही वो गुरुदेव उसी शरीर से उस आपके आत्मा को प्रकट कर देते हैं। ऐसे इस पावन स्थान पर बैठे हुए महान दिव्य आत्मा जो आज उनकी अमृत तक अमर ज्योति जल रही है, ऐसे गुरु का प्राप्त होना अति आवश्यक है। दूसरे कहते हैं कि शास्त्र की कृपा भी होनी चाहिए। शास्त्र कृपा का आधार होता है कि जो शास्त्र ने कहा और वो हमारी समझ में आ जाए, और शास्त्र का अर्थ कुछ बता रहा है और हमने अपने मन के द्वारा दूसरा अर्थ लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो वह शास्त्र भी गुरु के पास में बैठ करके अध्ययन करने से और गुरु कृपा शास्त्र कृपा होती है। तो आपके ऊपर में ईश्वर कृपा भी है, गुरु कृपा भी है, शास्त्र कृपा इतनी है कि कल से साध्वी बहन जी इतने सरल शब्दों में आपको जो वचन दे, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है दूसरे को बोलने के लिए, सारा कुछ ही बोल दिया। कल इतना बोले, सुनते सुनते आप थक गए। उन्होंने दूसरे को बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ। तो अब तीन कृपा यदि आपको प्राप्त होने पर, यदि अपनी स्वयं की कृपा नहीं होगी तो फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपनी कृपा कौन सी होती है कि जैसा गुरु ने उपदेश दिया, शास्त्र ने कहा, उस पर चलने की कृपा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति सवेरे के वक्त कोई ट्रेन पकड़ने के लिए रास्ते में चल रहा था, कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था, उसने पूछा कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, कहते 1 किलोमीटर है। रास्ता ने पूछा कि मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, उन्होंने कहा, बोला नहीं। 3 बार पूछा, बोला नहीं, एकदम तेजी से चल दिया। दुकानदार ने कहा कि आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। कि जब पूछा तब तो नहीं बताया, कहते पहले मुझे चल के तो बताओ कौन सी स्पीड से चलोगे आप, जब चले ही नहीं तो पहुंच कहां से जाओगे। यह तीन कृपा होने के उपरांत भी यदि आपकी अपनी कृपा नहीं हुई तब भी उस सुख से वंचित रह जाओगे, वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए, बहुत उदाहरण, बहुत कथाएं। राजा जनक जी ने एक प्रश्न रखा था, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, वह जानना चाह रहे थे कि मैंने जो देखा है वो सही है, जो देख रहा हूं वो सही है। पर कोई प्रश्न को ही नहीं समझा तो उत्तर क्या देगा। जब गुरु अष्टावक्र आए, उन्होंने भरी सभा को देखा, देख करके पूछा, हे राजा जनक। जनक ने देखा कोई विद्वान ऋषि का बालक है, आदर सत्कार किया, पूछा